नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक विशेष उपाय जो करने मात्र से आपके घर परिवार के अंदर शांति रहती है और कभी भी आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता और देखते ही देखते आपके घर परिवार के अंदर सुख समृद्धि देखने को मिल जाती है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि लाख प्रयत्न करने के बाद भी अगर हमारे जीवन के अंदर शांति नहीं हो, धन की कमी हो, तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता और हम सोचते हैं कि आखिर हमारे जीवन के अंदर भी किस प्रकार भगवान कृपा बरसाएंगे। तो दोस्तों, घर के अंदर बुद्धि के दाता, बल के दाता, विद्या के दाता माने जाते हैं और प्रथम पूज्य अगर कोई माने जाते हैं तो भगवान श्री गणेश। भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो विघ्नों को हर लेते हैं। अब भगवान श्री गणेश को बुद्धि के दाता कहा जाता है, जो हमें बुद्धि देते हैं, प्रेरणा देते हैं किसी काम को करके धन अर्जित करने की। भगवान श्री गणेश सदैव लक्ष्मी के साथ रहते हैं, तो उस घर के अंदर अपने आप ही लक्ष्मी भी आ जाती है। तो दोस्तों, भगवान श्री गणेश को सुपारी बहुत पसंद है और सुपारी को कई बार आपने पढ़ा या देखा होगा कि उसे श्री गणेश का प्रतीक भी माना जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक सुपारी का ऐसा उपाय जो करने मात्र से ही घर परिवार के अंदर धन दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि करने लगता है। तो दोस्तों, बात करते हैं उस उपाय की। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे और आपको किसी प्रकार का दुख दारुण्य देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले क्या करें, एक सुपारी लें। एक सुपारी के साथ आप एक पान का पत्ता लें। आपको ₹1 का एक सिक्का लेना है और एक लाल धागा लेना है। आप दोस्तों क्या करें, एक पान के पत्ते पर आप कुमकुम या चंदन की सहायता से स्वास्तिक का निर्माण करें। दोस्तों, पान का पत्ता इच्छा पूर्ति माना जाता है। पान के पत्ते को रखने से आपके जीवन के अंदर से दरिद्रता दूर हो जाती है। पान के पत्ते को रखने से आपके जीवन की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और आपकी ग्रह स्थिति एक स्थान पर आ जाती है। उसके बाद अगर आप स्वास्तिक बनाते हैं तो दोस्तों, आपके आसपास की सारी बुराई, आपके आसपास की नकारात्मकता आपसे कोसों दूर चली जाती है और उसका भी फायदा आपको देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों, आप स्वास्तिक बना दिया। अब स्वास्तिक के बीचों बीच ₹1 का सिक्का आपके पिंड को शांत करने के लिए, आपके दोषों को शांत करने के लिए, और किसी प्रकार का दोष आपके आसपास है तो उसे शांत करने के लिए ₹1 का सिक्का रखा जाता है। अब आप क्या करें, ₹1 के सिक्के पर आप वापस सिंदूर की सहायता से एक बिंदी का निर्माण करें और उसके ऊपर आपको एक सुपारी जो भगवान श्री गणेश की प्रतीक मानी जाती है, उस सुपारी को खड़ी अवस्था के अंदर आप उस ₹1 के सिक्के पर रख दें। दोस्तों, यह करने मात्र से ही यह चीज अभिमंत्रित हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी आप एक मंत्र बोले, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। इस प्रकार का आपको मंत्र लगातार जाप करते रहना है और जाप करने के बाद उस सुपारी को पान के साथ ही लाल जो धागा लिया उसके चारों तरफ लपेटकर लाल धागे के माध्यम से आप इसे बांध कर रख लें और कहें, हे श्री गणेश, मैं इनको बांध कर रख रहा हूं, यह मेरी किस्मत है। अब आप मेरी इस बंधी किस्मत को भगवान कृपा करके आप ही खोलिए। इस प्रकार की मनोकामना मांगते हुए आप भगवान से निवेदन करें और निवेदन करने के बाद दोस्तों, अपने घर के अंदर किसी जगह पर अनाज पड़ा हो, गेहूं पड़ा हो, चावल पड़ा हो या दालें पड़ी हो, कहीं भी आप इस सारे की सारी चीज को वहीं पर दबाकर रख दें और भगवान से कहें कि मैं जब ही इन्हें निकालूंगा जब मेरे जीवन के अंदर बरकत होगी। दोस्तों, भगवान श्री गणेश इन चीजों को कभी भी बांध कर नहीं रखते, इस बीड़े को वह तुरंत पूरा करते हैं। तो जब भी आप ऐसे रखते हैं उसी समय से आपको किस्मत के अंदर बदलाव देखने को मिल जाता है। आपका जो काम अटक रहा था वह बनने लगता है। आप देखते देखते आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूरी होने लगती है। जो आपने भगवान श्री गणेश से मांगी थी वह आपकी इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है। उसके बाद क्या करें, जब आपकी
वह इच्छा आपने जो मांगी वह पूरी हो गई, तो भगवान से आप आशीर्वाद लेकर वापस आप उन चीज़ों को बाहर निकालें और भगवान का नाम लेकर आप गरीबों के मध्य भोजन करवाएं, या छोटी कन्याओं को आप अपने उपाय सिद्ध होने की निमित्त आप उन्हें कुछ दान करें, तो इस उपाय की सार्थकता बढ़ जाती है। और आप इन सुपारी आदि को निकालकर उसके बाद अपने घर की अलमारी तिजोरी के अंदर रख दें। जब तक ये सुपारी आपके पास रहती है कभी भी कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाता। धन दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ता है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स के अंदर ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। धन्यवाद।